हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर साइंस क्लास। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक मोटर के कंसेप्ट को। इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है, किस प्रिंसिपल पर ये काम करती है, कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्किंग क्या है, कंप्लीट कॉन्सेप्ट है जो इलेक्ट्रिक मोटर का बच्चों हम वो पढ़ेंगे। तो बेसिकली अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक मोटर है क्या, ये एक ऐसा डिवाइस है स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रिक मोटर एक डिवाइस है जो कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। इसको इलेक्ट्रिकल फैंस हैं, वॉशिंग मशीन्स हैं, रेफ्रिजरेटर, मिक्सर, ग्राइंडर और बहुत सारे दूसरे इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस में हम इन्हें यूज़ करते हैं। प्रिंसिपल क्या है बच्चों इलेक्ट्रिक मोटर का? बेसिकली हम यही पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन इस बेसिस पर ये काम करती है। अगर थोड़ा और ब्रीफ हम बात करें तो इलेक्ट्रिक मोटर यूटिलाइज करती है मैग्नेटिक इफेक्ट है जो करंट का, उसे ये किस प्रिंसिपल पर काम करती है? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन अ रेक्टेंगुलर कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, जब एक रेक्टेंगुलर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है एंड करंट इज पास थ्रू इट, और करंट उसमें से पास किया जाता है, ए टॉर्क एक्ट्स ऑन द कॉइल विच रोटेट्स इट कॉन्टीन्यूसली। टॉर्क यानी कि काइंड ऑफ फोर्स हम कह सकते हैं जो कॉइल पर काम करना शुरू करती है, जो उसको कॉन्टीन्यूसली रोटेट करवाएगी। When the coil rotates, the shaft to it also rotates and electrical energy supplied to the motor is converted into मैकेनिकल एनर्जी। यानी कि जब कॉयल खुद रोटेट करना शुरू करती है, कॉयल रोटेट करती है शेफ्ट को कम्प्लीटली, जो कॉयल है हमारी इस तरीके से जब वो रोटेट करना शुरू करती है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो वहाँ पर सप्लाई होना शुरू हो जाएगी, और जो मोटर है हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। कंस्ट्रक्शन क्या रहेगी बच्चों, किस तरीके से फॉर्मेशन होगी इलेक्ट्रिक मोटर की जो हम पढ़ रहे हैं अभी। सबसे पहले आर्मेचर कॉयल। आर्मेचर कॉयल किस तरीके से तैयार होगी? एन इलेक्ट्रिक मोटर कंसिस्ट ऑफ एन रेक्टेंगुलर कॉयल ABCD ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर वाउंड ऑन अ सॉफ्ट आयरन कोर कॉल्ड आर्मेचर। हमने सिंपल एक सॉफ्ट आयरन कोर लिया, उसके ऊपर जो कॉपर वायर है उसको वाउंड अप किया, उसको हमने लपेट दिया है उसके ऊपर, और इस तरीके से हमने एक रेक्टेंगुलर कॉयल की फॉर्मेशन की, दैट इज़ ABCD। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर कॉयल है ABCD इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, और इस कंप्लीट कॉयल को हम क्या कहेंगे, आर्मेचर कॉयल कहेंगे। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बनेगी। द कॉयल और आर्मेचर इज प्लेस्ड बिटवीन टू पोल्स ऑफ ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, यानी कि दोनों तरफ वहाँ पर मैग्नेट यहाँ पर प्लेस किए जाएंगे। नॉर्थ साउथ पोल है, जैसे यहाँ पर रेक्टेंगुलर कॉयल को प्लेस किया गया है इस तरीके से। तो यहाँ पर इस तरीके से इन्हें रखा जाएगा, AB और CD एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहें टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं रेक्टेंगुलर कॉयल है, इसकी डायरेक्शन ये रोटेशन की है, और इस तरीके से हमारी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो रही है। तो ये एक दूसरे के क्या रहें, ऐसे परपेंडिकुलर इनके डायरेक्शन रहनी चाहिए। यहाँ पर इस तरीके से हमने इसे प्लेस करना है। टाइप कम्यूटेटर, इट कंसिस्ट ऑफ टू हाल्स ऑफ ए मेटेलिक रिंग नेम्ड एज P and Q। दो हमने यहाँ पर स्प्लिट रिंग को यूज़ करना है, P और Q जिनका नाम है। दोनों एंड हैं जो आर्मेचर कॉयल के, उनको कनेक्ट किया जाएगा दोनों हाफ्स ऑफ रिंग से। जो फंक्शन है कम्यूटेटर का, ये ध्यान रखना, कम्यूटेटर का फंक्शन हमेशा क्या रहता है, करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करना आर्मेचर कॉयल में। यानी कि अगर एक बार जो करंट है हमारा, अगर एक बार हमारा करंट फ्लो कर रहा है ABCD, सपोज करो हमने इनको ये नाम दी ABCD, ठीक है। एक बार अगर हमारा करंट फ्लो कर रहा है A to B एंड C to D, इस तरीके से A to B, B to C, C to D, आर्मेचर का फंक्शन क्या होगा, वो इसको रिवर्स करेगा, D to C एंड B to A, D C B A, इस तरीके से। सॉरी, आर्मेचर नहीं, कम्यूटेटर का ये फंक्शन रहेगा बच्चों हमारे यहाँ। ये हमारी जो इलेक्ट्रिक मोटर है उसका डायग्राम है। ये दो मैग्नेट्स हमने यहाँ प्लेस किए, यहाँ पर रेक्टेंगुलर कॉयल हमारी प्रेजेंट है, ये बीच में इस तरह से एक्सल लगा है जो रोटेशन में हेल्प करेगा। यहाँ पर P और Q दो स्प्लिट रिंग है, जिससे बाहर X और Y ब्रशेज हमारे जुड़े हुए हैं जो कंप्लीट एक सर्किट से इसे अटैच करते हैं। दो जो ब्रशेज हमने अभी बात की X और Y, इन्हें कम्यूटेटर के अगेंस्ट प्रेस किया जाता है। ये ब्रशेज हमारे कम्यूटेटर में और टर्मिनल जो बैटरी है उसमें कॉन्टैक्ट का काम करते हैं। बैटरी को हम कार्बन ब्रशेज से जॉइंट करेंगे वहाँ पर, जो ये बैटरी है हमारी इस तरीके से, यानी कि सिंपल हमने एक बैटरी यहाँ पर लगाई, ये करंट को पास करने का काम करेगी आर्मेचर कॉयल में। इस तरीके से जो करंट है ABCD कॉयल में एंटर करेगा थ्रू द सोर्स बैटरी, और जो कंडक्टिंग ब्रश है X वो यहाँ पर ट्रांसफ़र करेगा और Y उसको वापस लेकर आएगा। देखो इस तरीके से हमारा करंट यहाँ से पास होते हुए X ब्रश से, और उसके बाद ये पूरी कॉयल के अंदर, और सेम एज इट इज़ इस तरीके से आते हुए जो ये ब्रश Y है इससे होते हुए वापस ये सर्किट हमारे इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। वर्किंग है जो मोटर की बच्चों वो क्या रहेगी, जैसे ही करंट फ्लो करता है कॉयल के अंदर से, तो AB और CD जो हमारी आर्म्स है उनमें मैग्नेटिक फोर्स है वो एक्सपीरियंस करेंगी, वहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स
अप्लाई होगी। तो अब अगर हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को यहाँ अप्लाई करें, जो फोर्स ए बी पर अप्लाई होगी आर्म ए बी के ऊपर, वो इसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश करेगी यानी कि नीचे की तरफ, और जो सी डी पर होगी वो उसे अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट शुरू होगी। दोनों ही फोर्सेस क्या रहेंगी, इक्वल अपोजिट रहेंगी। टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस अगर काम करते हैं डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस में कुछ टाइम के लिए, तो जो कॉयल है हमारे इस तरीके से रोटेशन उसमें शुरू हो जाएगा। और रोटेशन किस डायरेक्शन में रहेगा बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में जो रोटेशन है इसके अंदर शुरू हो जाएगा। एट हाफ रोटेशन क्यू मेक्स कॉन्टैक्ट विद ब्रश एक्स। देखो हाफ रोटेशन होते ही यहाँ पर हमारे जैसे ये ब्रशेज हैं, ये चीज़ें भी रोटेट होंगी, तो जो क्यू है हमारा ये रोटेट होती है। स्प्लिटरिंग हमारे जो एक्स एंड वाई है बच्चों, ध्यान रखना ये फिक्स है, इनकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। पी और क्यू की चेंज होती है, तो क्यू हमारा एक्स के साथ कांटेक्ट बनाएगा और पी वाई के साथ। हाफ रोटेशन में, कंप्लीट रोटेशन में तो दोबारा वही पहुंच जाएंगे ना जहाँ से इन्होंने रोटेशन शुरू किया था। तो अगर हम बात करें हाफ रोटेशन होते ही क्यू हमारा ब्रश एक्स के साथ और पी वाई के साथ कॉन्टेक्ट बनाएगा। अब जो करंट है हाफ रोटेशन होते ही करंट रिवर्स हो जाएगा, कम्यूटेटर रिवर्स करने का काम करेगा यहाँ पर, और वो जो अब पाथ था ए बी सी डी का, अब वो अपोजिट हो जाएगा डी सी बी ए। जो आर्म ए बी है कॉयल की, अब वो जैसे डाउनवर्ड जो उसकी मूवमेंट थी अब वो अपवर्ड मूवमेंट होगी, पुश्ड अप, और जो सी डी है वो अप था वो अप डाउन मूवमेंट होगी उसकी। तो इक्वल अपोजिट फोर्सेज यहाँ पर काम कर रही हैं इस तरीके से। इस टाइम पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसकी जो रोटेशन है वो शुरू होगी। जो रिवर्सिंग है करंट का वो रिपीट रहेगा एट हाफ रोटेशन, एट ईच हाफ रोटेशन, हर हाफ रोटेशन के बाद जो करंट है उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, जिसे कॉन्टीन्यूस रोटेशन है जो कॉयल की वो हमारी रहेगी, और एक्सल की भी। इलेक्ट्रिक एनर्जी इस तरीके से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती हुई चलेगी। कमर्शियल मोटर यूज़ है बच्चों, उसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेट एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इन प्लेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट हमारे वहाँ पर यूज़ किए जाते हैं परमानेंट मैग्नेट की जगह पर। लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स हम वहाँ पर यूज़ करते हैं कंडक्टिंग वायर में, कॉयल के अंदर काफ़ी सारे टर्न्स हम इस तरह से कंडक्टिंग वायर में हम वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड भी हमारी उससे बढ़ेगी। सॉफ्ट आयरन कोर हम वहाँ पर रखते हैं कॉयल में, जहाँ पर जो कॉइलिंग है उसकी हम करेंगे। आर्मेचर की फॉर्मेशन होगी, यानी कि एक लोहे के छोटे से टुकड़े को हम लेंगे, सॉफ्ट आयरन पीस को लेंगे, जिस पर हम वाउंड अप कर रहे हैं पूरी जो हमारी कंडक्टिंग वायर है उसे। इससे क्या होगा, ये जो मोटर की पावर है एनहेंस हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। हार्ट और ब्रेन के अंदर ह्यूमन बॉडी में सिग्निफिकेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होती हैं। MRI यानी कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसमें इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के, उसको हम मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करते हुए इंटरनल ऑर्गन्स की जो MRI है हम वो कर सकते हैं, यानी कि किसी भी ऑर्गन की हम मैग्नेटिक फील्ड को ऑब्टेन कर सकते हैं। गैल्वेनोमीटर बच्चों एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो करंट की प्रेजेंस को किसी सर्किट में ऑब्टेन कर सकता है, हमें बता सकता है, डिटेक्ट कर सकता है कि सर्किट के अंदर करंट प्रेजेंट है या नहीं, और ये डायरेक्शन है जो करंट की उसे भी डिटेक्ट कर सकता है। ये कहाँ यूज़ करेंगे हम, अभी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है उसके अंदर ये टर्म हम यूज़ करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज आपने इलेक्ट्रिक मोटर को अच्छे से पढ़ लेना है, नोट कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एग्जाम में आने के चांसेस काफ़ी रहते हैं। कोई डाउट है बता देना, उसे हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे।